हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र रहम्पा एसएमएस इंस्टीट्यूट फैकल्टी जयपुर आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज टेस्ट पेपर नंबर 4 भारतीय इतिहास का 4 नंबर जो टेस्ट पेपर है उसको लेकर के हाजिर हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब लिंक को अपने स्टेटस पे और आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए उसमें शेयर कर लीजिएगा। और साथियों, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लें ताकि वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। अपन इस टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 4 को शुरू करते हैं। जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स, जुड़ जाइएगा। हाँ जी, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। लिंक को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि अपन टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 4 शुरू करें। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। आपके एग्जाम में यूं हुबहू आने के चांस है स्टूडेंट्स। मैंने भी काफ़ी मेहनत करके ये टेस्ट पेपर टाइप करवाया है और आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा देना ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथियों, आप यदि यूट्यूब चैनल को इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लो। साथियों, अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जुड़ गए होंगे साथियों आप। चलो करें स्टार्ट। ठीक बात है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपन ने 90 क्वेश्चन तक अपन ने बात कर ली थी और जो लास्ट वीडियो नंबर तीसरा था उसके अंदर जो 90वां क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन था आपके बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन था। और स्टूडेंट्स, अकस्मात वो वीडियो कट गया था और इसलिए मैं उसका आंसर नहीं बता पाया। तो साथियों, उसमें जिसने भी अश्वघोष जो आंसर है, ए ऑप्शन है उसके अंदर, वो आपका सही आंसर है। चलो ठीक बात है स्टूडेंट्स। चलो अब अपन नेक्स्ट 90 के बाद में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 1 और टेस्ट सीरीज का 91वां क्वेश्चन ये है कि महाविभास शास्त्र है ना, महाविभास शास्त्र पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है। तो साथियों, आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट वसुमित्र, सेकंड असंग, थर्ड नागार्जुन और चौथा अश्वघोष। इसे विभाषा शास्त्र भी कहते हैं, विभाषा शास्त्र भी कहते हैं पुस्तक को। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है। इन चारों ऑप्शन में से आपको मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में लगभग आपको 12 सेकंड का समय दूंगा जिसमें आप अपना आंसर सोच करके बता सकते हैं। आप अपने पास में एक पेन कॉपी रखिएगा और उसमें अंक आप चिन्हित करते रहें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, हाँ जी। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने ए दिया है वो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। वसुमित्र महाविभाषा शास्त्र पुस्तक है, उसके रचयिता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना, मतलब बौद्ध धर्म की रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। पुस्तक है कौन सी बौद्ध रचना जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन फर्स्ट है जातक, सेकंड है धम्मपद, थर्ड पिटक और चौथा बुद्ध चरित। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ जी, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलो, इस क्वेश्चन 92 क्वेश्चन नंबर का जिसने बी आंसर धम्मपद बताया है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अपना आंकलन स्टूडेंट्स खुद करो। आपके पास में जैसे पेन कॉपी रखी हुई है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लगा कर कितने क्वेश्चन सही हुए, 1 नंबर सही है तो सही, गलत है तो गलत है तो साथियों उसको आप राइट डाउन करो, लिखो आप उसको कॉपी में, और फिर फ्यूचर के लिए ये इतना कंठस्थ हो जाए कि वो क्वेश्चन अगली बार आपके एग्जाम के अंदर आए तो वो गलत नहीं हो। मैं इसीलिए ये टेस्ट सीरीज से आपकी रियलिटी का
पता लगाने के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की है। तो आप अपने पास में पेन कॉपी रखो और उसमें पहला क्वेश्चन सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत का निशान। इस हिसाब से आप आंकलन कीजिए इन 30 क्वेश्चनों के अंदर आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। मैं इसीलिए आपकी टेस्ट सीरीज का आयोजन करवा रहा हूं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट नागार्जुन, सेकंड मैत्रेयनाथ, थर्ड अश्वघोष और चौथा महाकश्यप। ऑप्शन नंबर 4 महाकश्यप। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसमें से सही कौन सा है? हाँ जी, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। हाँ साथियों देखो, इसमें आंसर होगा मैत्रेयनाथ। साथियों योगाचार या विज्ञानवाद, एक तो ये है सिद्धांत और एक है शून्यवाद। शून्यवाद के प्रतिपादक है नागार्जुन, जिसका क्वेश्चन पहले मैंने अपलोड कर लिया था। और ये है सेकंड, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? मैत्रेयनाथ। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, भारत से दक्षिण की और के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? यह आपके सामने प्रश्न है। और साथियों इसका ऑप्शन फर्स्ट हीनयान, सेकंड महायान, थर्ड शून्यवाद और चौथा इनमें से कोई नहीं। यह आपके सामने क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपको क्लास मेरी पढ़ाई हुई, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी क्लास में जो पढ़ाई हुई चीजें हैं वो याद है तो वो 100% सही करेंगे, गलत कर ही नहीं सकते। मैंने आपको एक रेखा खींची थी और मैंने कहा उत्तर के अंदर और दक्षिण के अंदर, उत्तर की ओर साथियों महायान है और दक्षिण की ओर हीनयान है। ठीक है, तो साथियों इसमें दक्षिण की ओर कौन सा है? हीनयान। 94 का जिसने ए बताया है ये बिल्कुल सही आंसर है। देखो स्टूडेंट्स हीनयान। अब यदि साथियों क्वेश्चन आ जाए कि श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय है, तो ध्यान दीजिएगा हीनयान। इसी तरह आपकी क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर के अंदर जैसे चीन है, चीन के अंदर बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय है, तो साथियों चीन में उत्तर की दिशा में महायान, दक्षिण की दिशा में हीनयान। इस हिसाब से क्वेश्चन आए। साथियों जैसे आ जाए जापान के अंदर कौन सा है, तो साथियों जापान भी तो उत्तर में ही पड़ता है, तो साथियों जापान में आ जाएगा महायान। सवाल एक बार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जैसे हैंसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया था, वो किस बौद्ध धर्म की शाखा से संबंधित था? तो साथियों उत्तर में चीन है तो चीन का होगा, तो साथियों महायान का होगा। और साथियों दक्षिण है तो आपके हीनयान। तो साथियों दक्षिण में दे रखा है भारत के बाद से दक्षिण की ओर से, तो साथियों हीनयान इसका आंसर ए। हीन तो नीचे ही होंगे, महायान ऊपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट बुद्ध, ऑप्शन सेकंड धम्म, थर्ड संघ और चौथा मध्यम मार्ग। ये 4 ऑप्शन है। और स्टूडेंट्स आप निम्न में से इसमें से जो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उसमें से कौन सा नहीं है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हाँ जी साथियों, इसमें जिसने ये जो मध्यम मार्ग बताया है ये एकदम परफेक्ट है। साथियों जो त्रिरत्न है आपको मैंने बताया था कि राजस्थान के बेराट, जयपुर के अंदर विराटनगर के अंदर अशोक का लघु शिलालेख मिला है और उसमें लिखा हुआ है बुद्धम शरणम गच्छामि, सेकंड लाइन है धम्मम शरणम गच्छामि, थर्ड लाइन है संगम शरणम गच्छामि। तो बौद्ध धर्म के 3 यत्न ये है साथियों। ठीक है, और मध्यम मार्ग इसमें से नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। साथियों जल्दी से जल्दी मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले जल्दी जल्दी। और साथियों शेयर भी नहीं किया तो शेयर कर ले, अपने स्टेटस पे लगा दीजिएगा साथियों, ताकि और भी बच्चे जुड़ जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि चलो मेरे स्टूडेंट्स इतने मेरे साथ में है तो मैं उनके लिए और भी बेटर देन तरीके से क्वेश्चन और क्लासेज स्टार्ट करूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 96 खूब अच्छे से क्लास में भी पढ़ाया होगा और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको भी बता दूंगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था?
क्लासेस का मतलब साथियों ऑफलाइन के अंदर भी और ऑनलाइन में। ऑनलाइन साथियों आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप आराम से मेरे ऑनलाइन क्लासेस है वो निःशुल्क देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी साथियों। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन है भट्टा स्वामी, सेकंड ऑप्शन विष्णुगुप्त, थर्ड राजशेखर और चौथा है विशाख दत्त। ये साथियों 4 ऑप्शन है, इसमें से आंसर दीजिएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? जल्दी से जल्दी, आपको टाइम देता हूं। जल्दी कीजिए। हाँ जी, ठीक बात है साथियों, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। साथियों विष्णु दत्त शर्मा था, विष्णु दत्त या विष्णुगुप्त, ठीक है। हाँ साथियों, विष्णुगुप्त, इसका विष्णुगुप्त शर्मा भी कह सकते हैं। तो ये आपके चाणक्य का जो अन्य नाम था, एक तो है विष्णुगुप्त, ठीक है, एक है कौटिल्य। अरे कौन सा टिल्य? कौटिल्य। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त किसके नाम है? चाणक्य के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। इसमें जिसने बी आंसर बताया था 96 का वो सही है। हाँ जी 97, क्वेश्चन नंबर 97। और साथियों अपन देखते हैं 97 में क्या है। क्वेश्चन ये है, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक द प्रिंस से की जाती है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है, उसकी पुस्तक मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस, उससे की जाती है? चलो देखते देखें। ऑप्शन फर्स्ट कालिदास का मालविका का अग्निमित्र पुस्तक, ऑप्शन सेकंड कौटिल्य का अर्थशास्त्र, थर्ड ऑप्शन है वात्स्यायन का कामसूत्र और चौथा है तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्लास में बता दिया होगा। मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है, किस पुस्तक की तुलना की जाती है? हाँ जी जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको 10 से 12 सेकंड का समय देता हूं, तब तक आप सोच करके फटाक से आंसर दे दिया करो। और उस समय तो मैं ही दे दूंगा, फिर उसके बाद में तो आपके मैं ही दे दूंगा। तो आप एक बार सोच लीजिएगा और अपनी कॉपी में फिल आउट करो, तब तक मैं आपका आंसर इसमें दे देता हूँ। चलो साथियों, इसके अंदर ऑप्शन सेकंड कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, और साथियों इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की गई है। क्वेश्चन नंबर 98। हाँ जी, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहे। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन ये है, वह कौन सा शासक था जिसके राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई अरे सुसीम की हत्या की थी? साथियों क्लास में आपको ट्रिक बताओ, कौन सी सिम? कौन सी सिम? सुसीम, ठीक है। हाँ जी, तो साथियों ये सुसीम है, और सुसीम की हत्या किसने की थी और राजगद्दी प्राप्त की थी? और सॉरी किसका किसका भाई था सुसीम? जल्दी से जल्दी बताइए। देखें मैंने आपको देखो क्लास में बताया था, उसके अकॉर्डिंग क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बताया साथियों, और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया आपको। मैंने कहा तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुए थे 2 बार। फर्स्ट टाइम छोटे वाला बड़ा भाई जाता है और बाद में सेकंड बार बड़े वाला भाई जाता है। आंसर दीजिएगा साथियों, इसका आंसर है ए, अशोक मौर्य है, उसने अपने भाई बड़े भाई जिसका नाम है सुसीम, सुसीम की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। और साथियों बौद्ध धर्म के अंदर कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों के हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा? 99। निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रिय भी था? साथियों देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी राजा, मगध का राजा, ये व्यक्ति की उपाधि थी। उस शासक का नाम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट मौर्य सम्राट अशोक, सेकंड मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, थर्ड गौतम बुद्ध, और चौथा है भगवान महावीर स्वामी। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। प्रियदर्शी राजा, देवनाम प्रिय, मगध का राजा आदि के नाम से प्रसिद्ध उस शासक का नाम बताइए साथियों। बौद्ध धर्म का पोषक उस शासक का नाम बताइए साथियों। उसको देखा देख में एक दक्षिण के अंदर जो श्रीलंका है उसका शासक था जिसका नाम है तिस, उसने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। जल्दी से जल्दी इस शासक का नाम बताइए। बिल्कुल ए आंसर इसका सही है साथियों। अशोक ने देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, मगध का राजा आदि उपाधियां धारण की थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 100, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन फर्स्ट
चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सेकंड चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन थर्ड अशोक और चौथा अजातशत्रु। जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त किसका दरबारी था? हाँ जी, चलो ठीक है साथियों, देखो इसके अंदर ये जो बी आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, ये बिल्कुल 100% सही है साथियों। अब देखो कौटिल्य किसका दरबारी था? एक तो गणानंद का था, जो कि ऑप्शन है नहीं, ठीक है। उसके बाद में ये चंद्रगुप्त मौर्य है इसका दरबारी, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार के भी दरबार में रहा था। बिंदुसार के दरबार में भी ये प्रधानमंत्री के पद पे रहा था। और उसके बाद में इनकी मृत्यु के बाद में राधागुप्त नाम से अगला प्रधानमंत्री, जो कि चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की जगह लेता है। तो साथियों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था। साथियों आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ये अपनी एडवर्टाइज है साथियों, बीच में एडवर्टाइज तो अपन दे नहीं सकते, मैं बोल ही देता हूँ, तो आप मान लिया करो रे स्टूडेंट्स। आपके तो सिर्फ एक बटन ही दबाना है, आपके कौन से पैसे लग रहे हैं, ठीक है। आपके इस बटन दबाने से मेरे को कितना मोटिवेशन मिलता है। चलो मेरे स्टूडेंट्स कितना सपोर्ट करके मुझे शेयर कर रहे हैं मेरे यूट्यूब वीडियो को, और कितने लोगों को फायदा हो रहा है, चीज महत्वपूर्ण होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 101, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन फर्स्ट जूडिज्म, सेकंड बौद्ध, थर्ड हिंदू, चौथा जैन। साथियों जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ जी, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 101, तो इसका आंसर साथियों, हाँ जी, तो कलिंग के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। साथियों इसका आंसर है 2, इसका आंसर है 2, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अंगीकार करना मतलब स्वीकार करना, अपनाना, ठीक है, फॉलो करना। आंसर है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद में। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC के अंदर, ठीक है, कलिंग के शासक नंदराज को पराजित करके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, चलो देखते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? ऑप्शन फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सेकंड अशोक, थर्ड समुद्रगुप्त और चौथा है बिंदुसार। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छे से इसको एक एक चीज को बताया था। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला और फर्स्ट बौद्ध संगीति 298 BC, सब याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, आपका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जैन धर्म को अपनाया था। भद्रबाहु के साथ में दक्षिण भारत की यात्रा करके साथियों चला गया था कर्नाटक, और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे चंद्रगिरी की पहाड़ी पर 298 BC के अंदर साथियों सलेखना या संथारा से अपना देह त्याग किया था। वो है व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 133, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों मैं आपको कभी कभार क्लास के अंदर वो एक बुढ़िया वाली, वो ताली वाली, खिचड़ी वाली कहानी सुनाता हूं, आपने सुनी होगी, ठीक है, वो भी अपने को इसी पुस्तक से मिलती है, बताया था ना साथियों। ऑप्शन फर्स्ट अश्वघोष, सेकंड विशाख दत्त, थर्ड कालिदास और चौथा भास। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा साथियों। ये वही व्यक्ति है जिसने एक मुद्रा राक्षस और एक देवी चंद्रगुप्तम की भी कहानी पे साथियों पुस्तक लिखी थी। एक मुद्रा राक्षस पुस्तक और एक है देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस पुस्तक के अंदर मौर्यों को वत्सल कहा है, ये भी आपको पता ही होगा, निम्न वर्णीय वत्सल।
साथियों आंसर है विशाख दत्त। आंसर विशाख दत्त है, जिसने मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखी। देवी चंद्रगुप्तम के तहत साथियों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी मिलती है, गुप्त शासक की, और ध्रुव स्वामिनी की जानकारी मिलती है। साथियों क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, 104 क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध धारण पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन फर्स्ट अशोक, सेकंड अकबर बादशाह, थर्ड रणजीत सिंह, और चौथा छत्रपति शिवाजी। साथियों 4 ऑप्शन है और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 104 का। साथियों अहिंसा का प्रतीक व्यक्ति कौन है? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, व्यक्ति वही, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं, अशोक। बिल्कुल सही आंसर साथियों आपका अशोक आंसर एकदम सही है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? साथियों क्वेश्चन ये है और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। वही केंद्र जहां पे साथियों चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दिलाई थी, ये वही स्थान है। साथियों जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। प्राचीन भारत के इतिहास की बात हो रही है, बिल्कुल साथियों इसमें ऑप्शन फर्स्ट है वैशाली, सेकंड है नालंदा, थर्ड है तक्षशिला और चौथा है उज्जैन। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल साथियों, इसमें आपका आंसर है 3 नंबर तक्षशिला। कौन सी शिला? तक्षशिला। ठीक बात है, 105 का आंसर नंबर 3। साथियों जल्दी से लाइक कर लो, जो भी साथी देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 106, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की, कौन सा स्थनीज? मेगस्थनीज। ऑप्शन फर्स्ट अर्थशास्त्र, सेकंड ऋग्वेद, थर्ड पुराण और चौथा इंडिका। साथियों यूनानी भाषा के अंदर लिखी गई है पुस्तक, और आपको उसका नाम बताना है। कौन सी नानी? कौन सी नानी? यूनानी। हाँ जी जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। जी आपका आंसर साथियों इसमें 4 है, इंडिका। नानी कहाँ बैठ के आएगी? इंडिका में। ठीक है, मेगस्थनीज की नानी इंडिका में बैठ के आएगी साथियों। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम यूनानी भाषा में इंडिका। साथियों मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, जो कि किस भाषा में लिखी गई है? यूनानी भाषा में। चलो देखो देखे क्वेश्चन नंबर 107, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी? अशोक के अभिलेखों की भाषा बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट संस्कृत, ऑप्शन सेकंड प्राकृत भाषा, थर्ड है पाली और चौथी है हिंदी भाषा। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर दीजिएगा और मुझे लास्ट में कमेंट करके ये बताना कि मेरे कितने सवाल सही हुए। ठीक है, आपके अपने कितने क्वेश्चन सही होते हैं उन सभी का बताना मुझे, ताकि मुझे पता चले। और कमेंट में बताओगे तो जैसे फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, ये भी पता चलेगा। हाँ जी अभी तक साथियों एक मीरा कुमावत स्टूडेंट्स है वो, और एक सोनिया कुमारी माली, जो कि दोनों स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं। उनके 29 में से 29, 31 में से 29 और 27-28 क्वेश्चन सही हो रहे, वो दोनों ही अभी तक फर्स्ट चल रहे। आपके कितने सवाल सही है वो बता दिया करें। ठीक है, और ईमानदारी से यूं नहीं बेटे पूरे 30 में 30 लिख दो, ऐसे मत करना। हाँ जी स्टूडेंट्स आंसर है इसमें 2, प्राकृत भाषा और लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। अशोक के अभिलेखों में सर्वाधिक भाषा है प्राकृत और लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? कितनी श्रेणियों के अंदर विभाजित किया? जल्दी से जल्दी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4, सेकंड 5, 6 और ऑप्शन नंबर चौथा है 7। भारतीय समाज को मेगस्थनीज ने कितनी श्रेणियों के अंदर विभाजित किया? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 109,
क्वेश्चन नंबर 109, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? मतलब विषय वस्तु पूछ रहे हैं अर्थशास्त्र की, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त की पुस्तक अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा के अंदर लिखित। साथियों इसकी विषय वस्तु पूछी जा रही है। फर्स्ट आर्थिक जीवन, सेकंड राजनीतिक नीतियां, थर्ड धार्मिक जीवन और चौथा है सामाजिक जीवन। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही आंसर है। ये मैं वेट करता हूँ ना 10-12 सेकंड, ये आपके आंसर सोचने तक का वेट करता हूँ, तो उसमें आप बता दिया करें। ठीक है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है राजनीतिक नीतियां हैं, इसका वर्णन है। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 110, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सेकंड अशोक महान, थर्ड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चौथा कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क। इसका आंसर दीजिएगा। साथियों वैसे तो जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना हर्यक वंश के शासक जिसका नाम है उदयन, उसने की थी, और उदयन के बाद में राजधानी रही है पाटलिपुत्र। पर इसमें अपने ये है कि इन 4 ऑप्शनों में से, हाँ जी जल्दी कीजिएगा। ठीक साथियों, इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य है जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, इसमें जो भी एक किया है वो सही है। ये तो साथियों चंद्रगुप्त है, गुप्त वंश का है, और ये है मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट्स, याद दिला रहा हूं बार बार। चलो क्वेश्चन नंबर 111, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किस व्यक्ति के द्वारा? कौन सा शासक था जिसने भारत को एक ही सूत्र में अखंड भारत को साथियों अखंड भारत की स्थिति को स्थापित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है कनिष्क, ऑप्शन सेकंड हर्ष के द्वारा हर्षवर्धन, और थर्ड है साथियों चंद्रगुप्त मौर्य, और चौथा है हेमू विक्रमादित्य। साथियों हेमू अंतिम दिल्ली के राजगद्दी पर बैठने वाला हिंदू सम्राट था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो साथियों इसका आंसर दीजिएगा। हेमू साथियों जाति से बढ़िया था, और साथियों आदिल सासूर का सेनापति था। 111 का आंसर साथियों ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने सोचा है और क्लिक किया है वो बिल्कुल सही है। 111 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 112, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप, इसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन फर्स्ट अशोक, ऑप्शन सेकंड गौतम बुद्ध, थर्ड चंद्रगुप्त, और चौथा खरगोन। साथियों खरगोन तो कोई शासक नहीं था, खारवेल जरूर था। ठीक है, ऑप्शन में से ही हो सकता है, कभी कभार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। हाँ जी, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ, आंसर इसमें ए जिसने भी क्लिक किया वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन फर्स्ट जॉन टावर, ऑप्शन सेकंड हैरी स्मिथ, थर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, और चौथा है जेम्स प्रिंसेप। साथियों इसमें से जल्दी बताइए, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा के अंदर लिखित है, उसको सबसे पहले पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था? साथियों अशोक के अभिलेख पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था, हाँ जी बिल्कुल आंसर सही है आपका, 4 नंबर। साथियों जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख पढ़े थे। साथियों अशोक के अभिलेख इसने पढ़े थे 1837 ईस्वी के अंदर, और सबसे पहले खोजने वाला व्यक्ति है 1750 में टिफिन थेलर नाम है व्यक्ति का, टिफिन थेलर।
जिसने साथियों अशोक के अभिलेख सबसे पहले खोजे थे। ये दोनों ही अभिलेख दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा वाले अभिलेख है और पढ़े और खोजे जाने वाले, जिसको फिरोज तुगलक दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ से उठा करके दिल्ली लेके आया था, मेरठ और टोपरा से उठा के दिल्ली लाया था। तो क्वेश्चन नंबर 114, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? सेल्यूकस का साथियों दूत है और वो किसके दरबार में आया था? ऑप्शन फर्स्ट अशोक, सेकंड हर्षवर्धन, थर्ड चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा हेमू विक्रमादित्य। मेगस्थनीज किसके दरबार में था? मेगस्थनीज वही यूनानी भाषा के अंदर लिखने वाला इंडिका पुस्तक जिसने भारतीय समाज को 7 जातियों के अंदर विभक्त किया है। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, किसके दरबार में था? हेलेना के साथ में आया था। कौन है साथियों? हाँ जी, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था, यूनानी राजदूत सेल्यूकस का दूत था। चलो क्वेश्चन नंबर 115, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखित है? साथियों ऑप्शन फर्स्ट प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सेकंड संस्कृत भाषा व ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन थर्ड पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि और चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन गलत कर लिया ना तो ईश्वर है ना परमपिता परमेश्वर, वो भी आपको माफ नहीं करेगा। इतना इजी क्वेश्चन कोई गलत करता है क्या? आप तो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स। हाँ जी, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। साथियों अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर लें स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? साथियों श्रीनगर ऑप्शन फर्स्ट अशोक, ऑप्शन सेकंड बिंदुसार, ऑप्शन थर्ड चंद्रगुप्त, ऑप्शन 4 दशरथ। बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। झेलम नदी के किनारे साथियों श्रीनगर स्थित है, इसकी स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? मैंने आपको ये सारी बताया है, ललितपट्टनम बताया था, श्रीनगर बताया था, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल साथियों, इसका आंसर है अशोक मौर्य ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, अशोक के मानसेरा पाकिस्तान व शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान से जो प्राप्त वृद्ध शिलालेख है उसकी भाषा का बताना है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? मानसेरा और शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान में स्थित है, उसकी भाषा बताइए साथियों जल्दी से जल्दी। ये पाकिस्तान के अंदर मैंने बताया था साथियों। हाँ जी साथियों, पाकिस्तान का ऑप्शन आ जाए ना तो आपको करना है, जल्दी से जल्दी बताइए। ऑप्शन फर्स्ट खरोष्टी, सेकंड संस्कृत, थर्ड तमिल और चौथा यूनानी। अरे कौन सी नानी? यूनानी। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए साथियों। जो भारत के अंदर जो शिलालेख मिले हैं उनके ब्राह्मी लिपि वो प्राकृत भाषा है, किंतु जो पाकिस्तान के अंदर मिले हैं वो खरोष्टी भाषा के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, खरोष्टी के अंदर लिखा हुआ है, खरोष्टी लिपि के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, कहां से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक व अरामाइक दो भाषा हैं उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं? साथियों जल्दी से जल्दी ऑप्शन का जवाब देना है आपको। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बताइए। देखें ऑप्शन फर्स्ट सर ए ऊना कंधार अफगानिस्तान वाला, सेकंड मानसेरा पाकिस्तान वाला, कालसी और चौथा कलिंग। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। कहां से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक व अरेमाइक जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, ग्रीक व अरेमाइक जो लिपि है उसके अंदर लिखित है? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए साथियों। इसका आंसर है सर ए ऊना जो कंधार के अंदर मिलता है। साथियों जो शाहबाज गढ़ी व मानसेरा जो अभी बताया मैंने वो पाकिस्तान के अंदर खरोष्टी लिपि के अंदर है, तो साथियों मानसेरा तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। और साथियों जो कालसी है
ये तो आपके होगा ही नहीं, ये तो भारत के अंदर है, उत्तराखंड के आसपास। तो ये तो साथियों आपके हो जाएगा ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा। कलिंग के अंदर कोई मतलब ही नहीं, ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा है। तो साथियों द्विभाषीय कौन सा सर? एक हुना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं 119। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किसने की? ऑप्शन फर्स्ट पुष्यमित्र, ऑप्शन सेकंड अग्निमित्र, थर्ड वसुमित्र और चौथा भागभट्ट। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। 10-12 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, उसमें आंसर देना है। साथियों इसका आंसर है ए, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके और साथियों शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक बात है साथियों। देखो देखे इसमें शुंग, ये जो वही पुष्यमित्र शुंग है जिसके दरबार में पतंजलि थे। पतंजलि जिसने महाभाष्य लिखी थी, याद है क्या? योग दर्शन के ऋषि पतंजलि। जिस समय पुष्यमित्र शुंग ने अश्व में यज्ञ किया था, उसके प्रधान पुरोहित वही पतंजलि थे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि के ऊपर साथियों एक पुस्तक लिखी थी पतंजलि ने, जिसका नाम था महाभाष्य। वो इसी पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। साथियों क्वेश्चन नंबर 120। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट वासुदेव कण्व, सेकंड भूमिमित्र, थर्ड नारायण कण्व और चौथा सुशर्मा कर्ण। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा स्टूडेंट्स। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? हाँ जी, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन का आंसर है ए, वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व ने साथियों कण्व वंश की स्थापना की थी। वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की थी। तो साथियों आज की सभा यहीं समाप्त होती है। और ये मेरा संदेश प्रिय विद्यार्थियों, इस पीडीएफ का जो पीडीएफ मैं भेजता हूँ ना, उसमें ये लिखा था ताकि बच्चे चैनल को आकर के देख ले। और किसी को क्वेश्चन में समस्या हो तो अपन तो हमेशा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे ताकि किसी बच्चे को समस्या हो और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है साथियों, तहे दिल से। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक कर्तव्य है आपका, नैतिक ड्यूटी है, दायित्व है स्टूडेंट्स, है ना, ताकि साथियों मुझे भी मोटिवेशन मिले और साथियों मैं भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए क्वेश्चन तैयार करूँ। ये स्टूडेंट्स मैं आपके ये जो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा है या फिर कभी कभार मिस हो जाते हैं, काफ़ी ऐसे मेरे स्टूडेंट्स जो पढ़े हुए हैं उनको पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो साथियों कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से देख लिया करें। और दूसरी बात है स्टूडेंट्स, ईयरफोन लगा करके और क्वेश्चन आंसर है वो वैसे ही खाना आना खाते समय इसको सुन लिया करें, आपके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साथियों आज की सभा यही समाप्त होती है। अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना साथियों, ये तो आपका काम है, आप कर लेना। मैंने मेरा काम पूरा कर लिया, अब आप जानो और आपका काम जाने। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय। और साथियों नेक्स्ट जो 5वीं है वो नेक्स्ट डे कल अपन अपलोड कर लेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।